तमिलनाडु में फटाका फैक्ट्री में धमाका, 23 मौतें। ममता बोली, मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करूंगी। धुरंधर 2 ने पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ा। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 20 अप्रैल 2026, दिन सोमवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। राहुल गांधी के नागरिकता विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। बिहार में भाजपा विपक्ष के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालेंगी। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पास न होने का पार्टी विरोध करेगी। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर वाशिंगटन में बातचीत होगी। कल की बड़ी खबर, ईरान बोला, ट्रंप हमसे परमाणु अधिकार छीनने वाले कौन? हम युद्ध नहीं चाहते, सिर्फ आत्मरक्षा कर रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को परमाणु अधिकारों को रोकने का कोई हक नहीं है। पजश्कियान ने दोहराया कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, वह सिर्फ आत्मरक्षा के लिए परमाणु शक्ति बनना चाहता है। ट्रंप कौन होते हैं किसी देश को उसके अधिकारों से वंचित करने वाले? खबर से जुड़े कुछ अहम अपडेट्स। ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए होर्मुज स्ट्रेट दोबारा बंद कर दिया। सप्लाई संकट के बीच अमेरिका ने इमरजेंसी रिजर्व से 2.60 करोड़ बैरल तेल निकालकर कंपनियों को दिया। ईरान का डेलीगेशन मंगलवार को अमेरिका के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचेगा। ट्रंप ने कहा कि समझौता करीब है, लेकिन डील होने तक ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी। तमिलनाडु में फटाका फैक्ट्री में धमाका, 23 मौतें, इनमें 16 महिलाएं। रेस्क्यू के दौरान दूसरा ब्लास्ट। तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक फटाका फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इनमें 16 महिलाएं हैं। दरअसल रविवार की शाम करीब 3:30 पर फैक्ट्री में धमाका हुआ। इसमें करीब 18 लोगों की जान चली गई। इसी दौरान कई लोग मलबे में दब गए। रेस्क्यू के दौरान दोबारा विस्फोट हो गया। इसमें मौतों की संख्या बढ़ गई और पुलिस फायर ब्रिगेड टीम के 13 लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाके के बाद भी फटाका फूंकते रहे। इसकी वजह से लोगों का रेस्क्यू करने में दिक्कत आई। प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले 13 अप्रैल को विरुधुनगर के पास सथिरापट्टी इलाके में एक फटाका फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। इसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। ममता बोली, पीएम मोदी ने राष्ट्र संबोधन में चुनाव प्रचार किया। चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी ने महिला आरक्षण बिल के संबंध में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के जरिए भाजपा का प्रचार किया। हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। पीएम मोदी ने बंगाल में 4 जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण संशोधन बिल पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी नहीं चाहती थी कि अगली बार विधानसभा में ज्यादा महिलाएं विधायक चुनकर आएं, क्योंकि ऐसा होने पर वो महिलाओं के हक में आवाज उठाएंगी। इसलिए टीएमसी ने महिलाओं के आरक्षण का विरोध किया है। मतदान के समय आपको टीएमसी को इस अपराध की सजा देना है। महाराष्ट्र के वर्धा और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड में रात में लू का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और महाराष्ट्र के वर्धा में रविवार को तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहा। झारखंड के रांची में चिड़ियाघर के जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर लगाए गए हैं। उड़ीसा के 9 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कानपुर, पिता ने जुड़वा बेटियों की हत्या की, वहीं बैठा रहा, फोन करके पुलिस बुलाई। कानपुर में 45 साल के पिता ने अपनी 11 साल की जुड़वा बेटियों का गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात के बाद वह शवों के पास बैठा रहा और खुद पुलिस को कॉल कर बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पत्नी ने रोते हुए पति को तुरंत फांसी देने की मांग की। पूरा मामला पढ़िएगा दैनिक भास्कर ऐप पर। शुरुआती जांच में सामने आया कि
पति को पत्नी के चरित्र पर शक था, इसलिए वह हर पल निगरानी रखता था। घर के बेडरूम तक में उसने सीसीटीवी लगवा रखे थे। पति सोचता था कि उसकी पत्नी के बाद बेटियों का क्या होगा, इसलिए दोनों बेटियों की हत्या करके उसने सुसाइड करने का प्लान किया। हालांकि बेटियों की हत्या करने के बाद वह सुसाइड करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। चलिए जानते हैं कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। अगरकर का कार्यकाल बढ़ा, 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक टीम चुनेंगे। इनके रहते में भारत में 3 आईसीसी खिताब जीते, रोहित कोहली जैसे दिग्गजों का संन्यास। दैनिक भास्कर 4 धाम यात्रा गाइड, केदारनाथ बद्रीनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये गाइड आपके सबसे काम की है, इसे बिना पढ़े ना जाएं। दैनिक भास्कर ऐप पर उपलब्ध है। 4 धाम यात्रा शुरू, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले, पहली पूजा पीएम के नाम की हुई। अब तक 18 लाख लोगों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। दावा, आईपेक ने बंगाल में 20 दिनों तक काम रोका। यह कंपनी ममता बनर्जी का चुनाव मैनेजमेंट देखती है, टीएमसी बोली है झूठ। उज्जैन में मॉडल हर्षा रिछरिया ने लिया संन्यास, अब स्वामी हर्षानंद गिरी के नाम से जानी जाएंगी। पिंडदान के साथ त्यागा पिछला जीवन। पहलगाम हमले की बरसी से पहले कश्मीर में सुरक्षा बढ़ी। 22 अप्रैल को लश्कर के आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की तैयारी में विपक्ष, दोबारा नोटिस देंगे। मार्च में एक बार फिर खारिज हो चुका है, अब 200 सांसदों का समर्थन जुटाएंगे। खबर जो काफी हटके है, चोरों ने चोरी के लिए मकान मालिक को डांटा। यूपी के वाराणसी में चोरों ने चोरी पकड़ने जाने पर मकान मालिक को फटकार लगाई। चोरों ने बंद मकान से 40 लाख रुपए के गहने चुराए थे। दरअसल चोर छोटे ताले को तोड़कर घुसे थे। गहने बेचने के दौरान वे पकड़े गए। थाने में उन्होंने मकान मालिक को डांटते हुए कहा कि मकान में ताला क्यों नहीं लगाते हो। फोटो जो खुद में एक खबर है। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में एक नमकीन की दुकान पर गए। वहां उन्होंने झाल मुड़ी खाई, जिसकी फोटो आज खुद में एक खबर है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। खबरों का सोर्स है दैनिक भास्कर का पेड ऐप सब्सक्रिप्शन। धन्यवाद।